वेरी गुड मॉर्निंग। मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज बच्चों हम लोग हॉट क्वेश्चन की सीरीज चालू कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक तो कंटिन्यू लेक्चर्स आएंगे नहीं आएंगे इसका मैं ये नहीं बताऊंगा, लेकिन एक दिन के बाद आपको एक लेक्चर मिलेगा। मतलब आज लेक्चर मिला तो कल नहीं मिलेगा, परसों मिलने वाला है। ओके या रेगुलर अगर मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है, बहुत ज़्यादा शेयर मिलता है, मतलब ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, ज़्यादा रिस्पांस कमेंट मिलते हैं अच्छे, तो 100% बच्चों मैं रेगुलरली काम कर सकता हूँ। लेकिन बच्चों एनर्जी की बहुत ज़रूरत है। आपको भी पता है कि आप भी डिमोटिवेट हो चुके हो कि एग्ज़ाम कब होगी, कौन से महीने में होगी, कितनी पढ़ाई करना है। हम भी बोर हो चुके, अब भी बोर हो चुके, मुझे पता है बच्चों। लेकिन अगर आप चाहते हो आप मुझे मोटिवेट करो, मैं आपको मोटिवेट करते रहूंगा। तो ये मोटिवेशनल का खेल है भैया, बाकी कुछ नहीं। बच्चों मैं ऐसे क्वेश्चन की सीरीज लेके आ रहा हूं कि जो आपको सीईटी में 100% हेल्प करेंगे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि यही के यही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ के क्वेश्चंस आएंगे, ये मेरी गारंटी बच्चों। ये मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है। मैं खुद एक कॉलेज में लेक्चरर हूं, मिलिट्री कॉलेज में। और साथ में बच्चों इतना बताऊंगा कि मैंने सीईटी अब तक जो पढ़ाई है सबका एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं। ये मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है। हम लोग सीईटी को पढ़ाते हैं तो सीईटी में कैसे सवाल आते हैं, कैसे नहीं, कैसे सॉल्व करना चाहिए, सभी जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं बच्चों। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना, शेयर करना। इस शेयर ज्यादा करना है बच्चों। आपको 10 ही टॉप 10 क्वेश्चन होगा, 10 ही क्वेश्चन लेने वाला हूं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 10 क्वेश्चन से लेने वाला हूं पहले। लेकिन इस चैप्टर में मैं 20 लेना चाहता हूं। 20 मतलब क्योंकि बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये चैप्टर को 2 ठिकाने पे बांट दिया गया है। तो 2-2 हिस्से करके इस चैप्टर को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको, टॉप 10 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको 100% हेल्प करेंगे। जैसे कि बच्चों मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। आपको पहला ही सवाल है यहां पे, मोटरसाइकिलिस्ट इज मूविंग द वेलोसिटी 72 किलोमीटर ऑन अ फ्लैट रोड, टेक अ टर्न रोड एट अ पॉइंट वेयर द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये वाला है रोड का 20। मतलब यहाँ पे गिवन डेटा लिखना हो बच्चों। पहले सबसे पहले समझ लो कि एक मोटरसाइकिलिस्ट है और वो साइकिलिस्ट जिसकी स्पीड है, इसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड से वो टर्न ले रहा है बच्चों, ठीक है। और जो रेडियस बच्चों, जो रोड है उसका जो रेडियस है बच्चों वो है 20 मीटर। एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ये तो सबको पता होती है, 9.8 लिखते हैं। यहां पे हम लोग 10 लिख रहे हैं कैलकुलेशन इजी जाने के लिए। इन ऑर्डर टू अवॉइड स्किडिंग, मतलब वो स्लिप नहीं हो रही, खिसक रही नहीं वो, है ना। मस्ट नॉट बी बेंड रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल प्लेन एंगल। तो एंगल कितना होगा, थीटा कितना होगा। सबसे पहले बच्चों मैं ना जानबूझकर थोड़ा आपको खींचूंगा मतलब कि ये बता रहा हूं कि ये फार्मूला, इस फार्मूले से अब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उस क्वेश्चंस को देख लेना, 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करना। मतलब क्या है मेरा कहना कि मुझे मैक्सिमम स्पीड ही आता है और मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू होती है रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट में म्यू प्लस टैन थीटा 1 माइनस म्यू टैन थीटा। बच्चों इस फार्मूले से हमारे पास फार्मूला आने वाला है। बच्चों इस फार्मूले के ऊपर कितने फार्मूले बन रहे, मैंने बहुत सेशन में भी बताया आप लोगों को कि एक तो आपने अगर म्यू को 0 रखा तो वी मैक्स मिलती है बच्चों हम लोगों को, रूट ऑफ आर जी टैन थीटा मिलता है एक फार्मूला। अगर टैन 0 रखे तो v इज इक्वल टू द म्यू आर जी। बच्चों ये आपको कवर करना है। अगर मिनिमम स्पीड बोला तो यही फार्मूला बच्चों हम लोग करने वाले हैं, रूट ऑफ आर जी। मिनिमम मतलब क्या, देखो मैक्सिमम के लिए न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। अब क्या करना है, मिनिमम उल्टा करो, कुछ नहीं, म्यू माइनस टैन थीटा 1 माइनस म्यू टैन थीटा। समझे मेरे भाई, क्या फर्क है, डिफरेंस समझ में आ रहा है इसमें और इसमें, डिफरेंस क्या है। तो मिनिमम इसलिए न्यूमरेटर प्लस होना चाहिए। देखो कुछ नहीं बदल दिया मैंने, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, मिनिमम स्पीड होगी। उसके साथ में स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड किया तो बच्चों इसका फार्मूला v स्क्वायर आर जी टैन थीटा। समझे, जानबूझकर बच्चों टाइम ले रहा हूं लेकिन आपको इस हिसाब से करना, ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला। अब इसका फार्मूला टैन थीटा का फार्मूला मुझे मिल रहा है बच्चा v स्क्वायर बाय आर जी, या थीटा निकालना है तो टैन इनवर्स v स्क्वायर बाय आर जी। बात समझ में बच्चा, ये फार्मूला हमको इस्तेमाल करना है। ये फार्मूले के ऊपर मैं बोल रहा ना हॉट क्वेश्चन सीरीज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करके देखना है।
क्योंकि मैं ये फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूं। लेकिन देखो हम लोग है ना थोड़ी प्रिसाइजली एंड प्रिकॉशंस लेके तैयारी कर रहे हैं। अब सवाल छूटना ही नहीं चाहिए हमारे हाथों से। कोई भी सवाल आया ना इस क्वेश्चंस के ऊपर, मतलब ये क्वेश्चंस होगा ऐसे, हो सकता है मैक्सिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड, हो सकता है कि आपके पास थीटा 0 हो सकता है म्यू 0 हो, कुछ भी होने दो भैया। हम लोग यही चीज से हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे आप, ठीक है। अब लोगों को पता लगा कि मुझे थीटा निकालना था, ये फार्मूला, लेकिन ये फार्मूला कहां से आया? ऐसे अगर पढ़ाई करोगे ना, श्योर एंड शॉर्ट बोल रहा हूं, आपके फिजिक्स में 50 में से 45 नंबर आना ही चाहिए। आ सकते बच्चों आज से भी। इस सीरीज को अच्छी तरह से फॉलो करो बस। बच्चों इसको किलोमीटर टू मीटर करो, क्योंकि ऐसा यूनिट, तो इसके लिए 5/18 से करते हैं, ये पता होना चाहिए। किलोमीटर टू, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड करना है 5/18, है ना। मेरे ख्याल से यहां पे 4 जा, तो यहां पे 20 मीटर पर सेकंड मिल रही है स्पीड, ठीक है, स्पीड मिल रही है इतनी। चलो बच्चों, मुझे थीटा इज इक्वल टू फार्मूला तो मिला है tan इनवर्स v का स्क्वायर, मतलब यहां पे मेरे ख्याल से 400, है ना, डिवाइडेड बाय, नहीं पहले फार्मूला रख दो, v स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v का स्क्वायर, इसका होगा बच्चों 400, r कितना है मेरे पास 20 है, ये 10 है मेरे ख्याल से, ये 0 ये 0 ये 0 ये 2 जा, समझ में आ रहा है। तो बच्चों मेरे ख्याल से tan इनवर्स 2 ये वैल्यू मुझे मिल रही है। पहले आंसर देख लेना कैसा आंसर दे वाला है, ठीक है। तो यहां पे आपके पास बी ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों, समझ में आ रहा है। मैं आपको लंबा चौड़ा, आप बोलेंगे सर इतना छोटा था क्वेश्चन, इतना लंबा क्यों बता रहे हो? इसका रीजन ये है बच्चों कि यहां पे हमारी सीरीज ही वैसी हॉट क्वेश्चन सीरीज, और बहुत कॉन्सेप्ट और बहुत ही सारी चीजें पढ़ते जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। आपको समय लगेगा, मुझे पता है, आप बोर मत होना, नहीं तो सर कितने बोर कर रहे हो। और बच्चों शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इस सीरीज को बहुत बेहतरीन, बहुत डिटेल में स्टडी करके बनाया है बच्चों मैंने, बहुत ज्यादा। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, पार्टिकल मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, कांस्टेंट स्पीड एंड टाइम पीरियड वाला 0.2 पाई सेकंड, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, मतलब पार्टिकल मूव कर रहा है बच्चों सर्कल में, जूम, ये है ना। तो इसका रेडियस दिया वाला है हम लोगों को 5 सेंटीमीटर, ओके। और ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए जो पीरियड लग रहा है 0.2 पाई सेकंड है। तो मुझे एक्सेलरेशन, देखो एक्सेलरेशन की कितने फार्मूले बच्चों, एक है हमारे पास v स्क्वायर बाय आर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बच्चों, जो गोल चीज घूमते ना वहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है। दूसरा है आर ओमेगा स्क्वायर, तीसरा है वी ओमेगा, ओके। मेरे ख्याल से बच्चों यहां पे ये नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा, क्योंकि स्पीड दी नहीं है ये, हाँ, क्योंकि बच्चों ओमेगा के फार्मूला होता है टॉइस बाय टी, या ओमेगा रिलेशन बिटवीन का एक फार्मूला, ये बात समझे बच्चों। तो ये फार्मूला हम लोगों को उचित लग रहा है, पाई की वैल्यू पता रहती है, टी की वैल्यू भी पता है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा आर, यहां पे ओमेगा क्या बच्चों, टॉइस पाई अपॉन टी, समझ में आ रहा है कुछ। तो ये मतलब बच्चों हम लोगों को कब क्या लगाना है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, रेडियल एक्सेलरेशन है, ये बातें क्यों समझ में आ रही है। रेडियस दी वाली है, पार्टिकल गोल घूम रहा है, जब भी गोल घूमता है तब हम लोग लगाते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो आर की वैल्यू है 5, और वो भी है बच्चों 5 इंटू 10⁻², क्यों पता होना चाहिए, मेरे ख्याल से हम लोगों को मीटर पर सेकंड में आंसर दिया, इसलिए उसको मीटर में कन्वर्ट किया मैंने, ओके सर। 2 इसका स्क्वायर है, चलो स्क्वायर करते बच्चों, 4 पाई का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय टी, कैपिटल टी है बच्चों मेरे पास 0.2 का स्क्वायर है। अच्छा इसको भी मैं कन्वर्ट करूं, देखो 2 पाई इंटू 10⁻⁻1, करेक्ट बच्चों। इसका स्क्वायर होगा बच्चों 4 पाई स्क्वायर 10⁻², मेरे ख्याल से आपको समझ में आता होगा बच्चों। 2 का स्क्वायर 4, पाई का पाई स्क्वायर 1, टी की वैल्यू हमारे पास 0.2 पाई था, लेकिन उसको कन्वर्ट करके हमने सेकंड में बना दिया, उसका स्क्वायर भी 4 पाई स्क्वायर, 4 से 4 मरवा दो, पाई से पाई मरवा दो, ये से ये मरवा दो, ओनली 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब लोगों को काम क्या क्या, अभी
इस सवाल में कैसे सवाल सॉल्व करना है बताता हूं। पहली बात तो ये देखो, स्पीड दी होगी तो, रेडियस दी हो तो डायरेक्ट है ये, इसको हम लोग ने क्या और एक तरीके से अगर क्वेश्चंस मिलता तो देख लेना, r टॉइस पाई n का स्क्वायर, मतलब r 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर, ये टाइप का फार्मूला देख लेना। मतलब फ्रीक्वेंसी दी हो और रेडियस दी हो तो ये फार्मूला करो, इस फार्मूले को यूज करो, बस ये भी वही है चीज बच्चों, ठीक है ना। ओके, तो ये जो है बच्चों v, यहां पे भी टॉइस पाई n रख सकते हैं, v टॉइस पाई t रख सकते हैं। तो ये आप लोगों को देखना है कि आपको प्रैक्टिस क्या करना है। देखो हम लोग ये ना चैप्टर को इतने अच्छी तरह से कर रहे हैं ना अभी, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूं, लेकिन आपको साथ में प्रैक्टिस भी करना बहुत जरूरी है, नहीं तो प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं है सर। और चले हम लोग क्वेश्चन को बोल रहे हैं हॉट क्वेश्चन सीरीज, और क्या टॉप क्वेश्चन है ना, सुपर 30 क्वेश्चंस, कुछ फायदा नहीं भैया। ये मेरे ख्याल से आपको करना है तो इस तरीके से पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिया, इन तीनों फार्मूले को सोचो, ओमेगा की वैल्यू पुटअप करो तो आपको 100% मिलेगा। तो आपको 5 मीटर पर सेकंड, मतलब ये ए आंसर इज करेक्ट है। नेक्स्ट है भैया आपके पास थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन दिया वाला है। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सोचना पड़ेगा आप लोगों को। देखो क्या है, द लेंथ ऑफ सेकंड हैंड इन अ वॉच इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। जो सेकंड का काटा है ना, आर एंड होता है, मिनट एंड होता है, वैसे सेकंड हैंड। द चेंज इन वेलोसिटी इज 15 सेकंड इज, ओके। आप लोगों को निकालना है स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। मतलब ये कह रहा है बच्चों कि कोई पार्टिकल है, घूम रहा है जूम। सबसे बढ़िया बात बच्चों आपके लिए है, हमारा जो सेकंड हैंड है ना, वो यूनिफॉर्म स्पीड में मूव होता है। यूनिफॉर्म स्पीड समझते हो ना, उसकी स्पीड चेंज होती है क्या? नहीं। जैसे कि इसकी स्पीड है यहां पे v1 और इसकी स्पीड है यहां पे v2। आपको चेंज इन स्पीड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है भैया? तो v2 मॉड ऑफ v1। बात समझ में आ रही है? लेकिन यहां पे तो स्पीड सेम है, v1 v2 जो भी है v है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होगा बच्चों क्या, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ये माइनस है इसलिए माइनस टॉइस v1 v2 कॉस थीटा। याद है बच्चों? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हमने फार्मूला इस्तेमाल किया था। वैसे तो यहां पे बच्चों दोनों सेम ही, इसलिए टॉइस v1 स्क्वायर माइनस टॉइस v1 v स्क्वायर। क्यों? v1 v2 v है, v प्लस v टॉइस v स्क्वायर, ये v मल्टीप्लाई v स्क्वायर कॉस थीटा। तो आप लोगों को डायरेक्टली फार्मूला भी लर्न कर सकते हो, मैं आपको फाइनली बताऊंगा कि फार्मूला कैसे लर्न किया जा सकता है, ठीक है। तो यहां पे बच्चों मेरे ख्याल से टॉइस v1 स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। क्या बच्चों आपको याद है इस फार्मूले को कैसे किया जा सकता है? तो मेरे ख्याल से इसका जो फार्मूला है आपको टॉइस v साइन थीटा बाई 2 बताऊंगा, टेंशन मत लेना। इससे फार्मूला कैसे मिला पता है? 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या? 2 साइन थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, पता है ना। तो यहां पे रख के 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर, इसका रूट v और साइन स्क्वायर का साइन थीटा बाई 2, ठीक है ना। ये आना चाहिए आपको। ये फार्मूला डायरेक्टली अगर चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है ऐसे। और बच्चों ये v1 v2 इक्वल क्यों रखा है? क्योंकि स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है बच्चों। सेकंड हैंड की स्पीड कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म होती है। चलो ये फार्मूला इस्तेमाल करके देखते हैं। डेल v2 मेरे ख्याल से यहां पे सेकंड हैंड है ना, वेलोसिटी निकालनी है, टाइम भी दिया है। हम लोगों को यहां पे ओनली एंड ओनली क्या काम करना है ये पता होना बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से बच्चों उन्होंने लेंथ ऑफ सेकंड हैंड वाज 15 सेकंड। ओके चलो मैं यहां से इसी डायग्राम को आगे बढ़ाता हूं। उसका कहना है मैं था यहां आ गया यहां। बात समझ में आ रही बच्चों? सेकंड हैंड है 15 सेकंड, देखो ना 5 10 15, तो मैं चला 90 डिग्री। कितना चला? 90 डिग्री। चलो थीटा की वैल्यू मिल गई भैया मुझे। और साथ में बच्चों मेरे पास यहां पे v की वैल्यू भी पता है। ओके तो ये v क्या है? रिलेशन बिटवीन में आर ओमेगा। तो मैं रख सकता हूं यहां पे 2 आर ओमेगा साइन 90 बाई 2। तो डेल v 2 आर कितना दिया है बच्चों?
और सेंटीमीटर में है आंसर, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। 1 ओमेगा टॉइस पाई बाई टी, साइन यहां पे 45 हो रहा है। मेरे बात समझ में आती है? 90/2 है बच्चों। और कैपिटल टी की जो वैल्यू दी गई है मुझे यहां पे, तो कैपिटल टी की वैल्यू के हिसाब से हम लोग निकाल भी सकते हैं यहां पे। और ये सेकंड हैंड है, इसलिए कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए 60 सेकंड लगते हैं। तो यहां पे डेल वी, अच्छी बात है, यहां पे 2, ये 2 पाई बाई टी, तो ये टी है मेरे पास 60 सेकंड, मल्टीप्लाई मुझे लगता है कि 1/√2 साइन 45 की वैल्यू है। ओके सर, क्या करें क्या करें, एक काम करते, इसको इससे मार देते हैं, होता है 30। तो चेंज इन स्पीड इज इक्वल टू, यहां पे ये है, ओके, तो क्या करें, पाई को रखते हैं यहां, ये 30 रखते हैं नीचे, यहां पे 4/2 करते। देखो बच्चों, ये 2 को ने क्या अंदर लेके गया, रूट के अंदर, समझ में आ रहा है ना? तो ये हो गया 2 जा, तो यहां पे मेरे ख्याल से आंसर है π√2 डिवाइड बाय 30 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो डी ऑप्शंस यहां पे सही होगा। पहले कॉन्सेप्ट क्यों क्लियर करा बच्चों? ये तो सॉल्व करना बहुत इजी है, ये तो कोई भी आके मेरा भाई सॉल्व करके जाएगा, लेकिन ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा, कंटेंट के ऊपर ध्यान नहीं देते हुए कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देंगे और इस हॉट क्वेश्चन सीरीज को ऐसे आगे बढ़ाएंगे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत बार भी आ चुके भी होंगे, ऐसे ही क्वेश्चन उठाऊंगा जिसके ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया हो, सीईटी के जो एनालिसिस करके हम लोग निकाल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हम लोग चौथा क्वेश्चन से आगे बढ़ने वाले अभी। उसके बाद में आपके पास बच्चों मैंने सवाल लिख के रखा है 4th नंबर पे। सवाल ये है, ऑब्जेक्ट टाइड टू द स्ट्रिंग, लेंथ यल दी वाली बच्चों, ठीक है, ये स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग है बच्चों, इसकी लेंथ यल है और उन्होंने कहा है कि रिवॉल्व इन वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल समझते हो, ये जुम 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 जुम। मिनिमम स्पीड आपको पता है बच्चों कि मिनिमम स्पीड कहाँ होती है, क्या नहीं है, पता होना चाहिए जरा सा, कि यहाँ है हमारी ये, और वो होती है √RG। पता है ना बच्चों आपको, यहाँ पे जो स्पीड होती है लोएस्ट में √, होती है 5RG और यहाँ पे होती है 3RG, ये तो पता है आप लोगों को। When the object reach the uppermost point, इस पॉइंट पे का यहां से zoom, ये ठीक है, और वहां पे जाने के बाद क्या होगा, ब्रेक होगी मेरी, ये जो स्ट्रिंग है टूट गई। यहां पे आपने जो पत्थर बांधा था वो पैराबोलिक पास से जा रहा है ऐसे यहां, ओके। ये डिस्टेंस को नहीं क्या हम लोग आर मानेंगे, आर रेंज बोलते हैं एक्चुअल में, रेंज या है ना, रेंजस, रेंज नहीं बोल सकते, गलत होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में, लेकिन यहां से यहां जाके गिर गया वो। तो उन्होंने कहा एक ग्रेविटेशन फोर्स लगाया, तो एसी जो लग रही लेंथ वहां पे, वो कितने दूरी पे जाके गिर जाएगा, मतलब कोई पत्थर है उसको घुमा रहे, जुम 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 ऐसे, जुम 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 जुम, क्योंकि स्पीड ऐसे है ना, जुम जुम जुम, और ऊपर जाने के बाद मेरी रस्सी टूट गई बच्चों, इसके कारण वो पत्थर जाएगा जुम, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे गिरेगा। तो कितने दूर जाके गिरने वाला है ये बताना। वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। देखो आपको तो एक पता लगा है कि इसकी जो स्पीड है √RG है, ये VB की स्पीड जो है, यहां पे पत्थर रहा, यहां रहा तो इतनी, यहां मेरा पत्थर यहां से टूट गया बच्चों, अपर मोस्ट पॉइंट से। अच्छी बात है सर। तो स्पीड निकालने का फार्मूला है बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे यहां पे स्पीड कितनी है, √RG मिल गई है उस पॉइंट की, डिस्टेंस निकालना है, टाइम निकालना पड़ेगा, और टाइम निकालने के लिए मेरे पास काइनेमेटिकल इक्वेशन है, ये 1/2 AT²। सही बच्चों, इनिशियल स्पीड 0 रही तो हम लोग ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब, और ये रस्सी की जो लेंथ है यल, क्योंकि एक की रस्सी है, घुमा रहा हूं मैं वैसे, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको हाइट बोलेंगे। यच, ओके सर। 1/2 ए मतलब क्या, एक्सेलरेशन, टाइम निकालना है मुझे, तो T² इज इक्वल टू मेरे ख्याल से टॉइस H/G। बात समझ में आ रही है? तो देयरफॉर T इज इक्वल टू द रूट ऑफ टॉइस H/G। कोई टेंशन है मेरे भाई? टाइम की वैल्यू पुटअप कर सकता हूं मैं, डिस्टेंस निकालना है, मैंने R बोला, डिस्टेंस को कुछ भी बोलो यार, तो V इज इक्वल टू R/T, तो R निकालना है तो V इंटू टी। V कौन सी स्पीड बच्चों, टॉप मोस्ट, यहां की स्पीड है, यहां की। बात समझ में आ रही है ना?
तो बच्चों r इज इक्वल टू वहां के स्पीड है रूट ऑफ आर जी। यार आर जी को बोल रहा हूं, लेंथ बोलना पड़ेगा यहां पे, क्यों? क्योंकि ये r अब l के बराबर हो गया। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे हम लोग रखते हुए t की वैल्यू रख रहे, क्योंकि मल्टीप्लाई टी है, ट्वाइस g ट्वाइस h बाई जी। और h क्या है बच्चों? h जो हाइट है वो ट्वाइस l। देखो ये हाइट है, पूरी की पूरी हाइट है, और हाइट कितनी है बच्चों? l प्लस l ट्वाइस l। तो मेरे ख्याल से यहां पे डायरेक्टली पुट कर दूं मैं ट्वाइस l। ओके, तो r इज इक्वल टू, मेरे ख्याल से इसको सबको लिख सकता हूं मैं 4। ठीक है, और ये हो गए 4, ये l मतलब l स्क्वायर, और ये g डिवाइड बाई g से g को मरवा दो, तो r इज इक्वल टू 2 कर ये, और इसका रूट l। तो ट्वाइस l लेंथ है क्या उसमें? हाँ, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बात समझ में आ रही है बच्चों? क्या क्या करना है मुझे? सिंपल सी बात है कि स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन मुझे यहां पे टाइम ही पता नहीं, टाइम निकालना है, तो हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशन निकाल सकते हैं। और ये यस या हाइट पे है, देखो ना डिस्प्ले शॉर्टेड डिस्टेंस, तो यही है इसका। तो मैंने टी की वैल्यू निकाली, एच मतलब क्या है? हाइट, हाइट यल प्लस यल, क्योंकि ये रस्सी इसको गोल घुमा रहा हूं ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये सेंटर इसको गोल घुमा रहा था मैं, और गोल घुमाते घुमाते यहां से ब्रेक होके हमारी स्ट्रिंग टूट गई है, ब्रेक हो चुकी है। तब बच्चों ये जो स्टोन है या पत्थर जो भी चीज होगी, यहां से यहां इसके इतना डबल इतना चले जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, जितना ऊपर है उतना ही इधर गिर जाएगा, जितना इधर है उतना ही इधर है। अरे यल प्लस यल ट्वाइस यल, ये भी ट्वाइस यल जाके गिर जाएगा बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स से। समझ में आ रहा है? सिंपल सी कहानी है, सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, जानबूझकर थोड़े अलग क्वेश्चंस ले रहा हूं जो कि आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर करे। ये बहुत बढ़िया बात है बच्चों, मजबूरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सोचने के लिए। देखो मोटरसाइकिल है गोइंग ऑन अ ओवर ब्रिज, रेडियस आर, ड्राइवर मेंटेन द कांस्टेंट स्पीड से चढ़ा है, स्पीड नहीं चेंज कर रहा है। मोटरसाइकिल असेंडिंग ऑन द ओवर ब्रिज इज नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा? नॉर्मल। देखो बच्चों ये है हमारा ब्रिज, हाँ सर पता है, ओके। ये है इस ब्रिज का कुछ सेंटर होगा यहां पे अंदर से, और मेरी गड्डी है यहीं कहीं, और गड्डी जो है ऊपर जा रही है असेंडिंग, मतलब ऊपर जा रही है ऐसे, देखो ना दिया है असेंडिंग, ओवर ब्रिज के ऊपर चढ़ रही है ऐसे। ठीक है, आप लोगों को पता होगा बच्चों इसका जो नीचे होगा एक फोर्स mg नाम का, ठीक है, और ऊपर जो परपेंडिकुलर होता नॉर्मल फोर्स, इसको रिएक्शन फोर्स नॉर्मल फोर्स जो बोलना है बोल लो। तो इसका एक कंपोनेंट इधर सेंटर के तरफ अट्रैक्ट होने वाला है, तो यहां पे बनेगा बच्चों थीटा, समझो यहां पे थीटा बनेगा ना, कंपोनेंट रिजॉल्व हो रही है इसके, तो जिसके साथ थीटा उसको कहते हैं, इसका mg का है और cos थीटा। बात समझ में आ रही है? mg cos थीटा क्यों लिखा है? अरे इसका कंपोनेंट है ना, जो एंगल के साथ हो ये cos थीटा होता है, लेकिन किसका कंपोनेंट है? mg का, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा फोर्स लग रहा है, सेंटर के तरफ फोर्स लग रहा है। अच्छी बात है सर, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा है। अरे समझते हो ना अंदर वाले, ये थीटा ये थीटा, अल्टरनेट एंगल। ओ ऐसी बात है बच्चों। मुझे बताओ यहां पे गाड़ी नीचे क्यों नहीं गिरी? सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है ना, ये जो फोर्स है सेंटर के तरफ है, नहीं तो गड्डी तो नीचे गिर जाती थी। मैंने बोला एक काम करेंगे, ये फोर्स है मेरे पास mg cos थीटा, रिजल्टेंट मिल रहा है मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स। पहले समझा देता हूं बच्चों, मुझे बताओ कौन सा फोर्स ज्यादा होगा बच्चों? ये फोर्स है या ये फोर्स ज्यादा है? नहीं तो गड्डी तो, ये फोर्स रहते तो गड्डी तो ऊपर जाती थी, ऐसी उछलती थी ऊपर ऊपर ऊपर। ये फोर्स ज्यादा है ना, इसलिए इस फोर्स में से ये वेस्टेज जाने वाला फोर्स है, और इनका रिजल्टेंट क्या है बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण हो रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स इसलिए हो रहा है बच्चों ये, ठीक है ना। इन दोनों का रिजल्ट ये है बच्चों, भले प्लस हो सकते हैं माइनस हो सकते हैं, डिपेंड करता है कॉन्वेक्स कॉनकेव कौन सा ब्रिज है उसके ऊपर। तो मैंने बोला यार सबसे ज्यादा फोर्स कौन सा है? तो mg cos थीटा वाला फोर्स ये रिजल्टेंट सेंटर की तरफ खींचने वाला, ये वेस्टेज जा रहा है इसलिए माइनस क्या वेस्टेज वाला, हाँ ऊपर, ठीक है ना। चलो तो मुझे बच्चों r निकालना है, तो r इज इक्वल टू r को इधर लेके जाते हैं, mg cos थीटा ये माइनस mv स्क्वायर बार, मतलब जो फोर्स मिल रहा है मुझे रिएक्शन में mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बार r। यहां पे स्मॉल r रखता हूं क्योंकि रेडियस है, ठीक है। अब इस फार्मूले से सर
ये तो थेरोटिकली क्वेश्चन से क्या मतलब है दिखाता हूं। सिंपल बात है, मोटरसाइकिल गोइंग ओवर ब्रिज, रेडियस आर, ये सब चीजें आप लोगों को असेंडिंग ये सब लीजिए। मुझे बताओ बच्चों, अगर ये थीटा कम किया जाए, ये जो थीटा कम हो जाए, ये थीटा कम हो गया तो कॉस थीटा इंक्रीज। अरे मुझे बताओ बच्चों, कॉस 90 की वैल्यू क्या है आपके पास? 0 है बच्चों। कॉस 60 की वैल्यू क्या है बच्चों? मेरे ख्याल से 1/√2 नहीं, √3/2 है ना। कितनी होगी भैया? नहीं, बढ़ती बढ़ती जाती है ना, ठीक है ना। कॉस 60 की कॉस 90 की वैल्यू 0 है। ओके सर, कॉस 60 की वैल्यू है मेरे ख्याल से और कॉस 45 की 1/√2, ठीक है ना। और कॉस 0 की वैल्यू 1, मतलब बढ़ते बढ़ते जा रही है। करेक्ट है हमारी कॉस 0, मतलब जितनी वैल्यू है थीटा कम 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 करते जाएगा उतना कॉस थीटा इंक्रीज होगा। सही है ना भैया? कोई टेंशन तो नहीं है? मेरे ख्याल से 1/2 है, ठीक है ना। हाँ 1/2 ऐसे बढ़ती जाती है। ओके, कोई टेंशन नहीं, सेम सेम मतलब है। करेक्ट है बच्चों, ये 1/2 है, ये इंक्रीज करे, हाँ इंक्रीज, करेक्ट है। मतलब बच्चों मेरा कहना ये है, कॉस थीटा जितना ये थीटा कम रखोगे, मतलब गड्डी जैसे 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 ऊपर आएगी ना, वैसे आर इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चों थीटा की वैल्यू जितनी कम उतनी कॉस थीटा की वैल्यू ज्यादा। देखो, थीटा की वैल्यू जितनी कम उतनी कॉस थीटा की वैल्यू ज्यादा। कॉस थीटा की वैल्यू ज्यादा मतलब ये नंबर कम ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है बच्चों। अच्छा है ना, कम माइनस होना, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ने से ये बढ़ेगा, मतलब बच्चों मेरा आर बढ़ेगा। मतलब गड्डी जितनी ऊपर 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 आएगी, यहां गड्डी आएगी ना, फायदा है हम लोगों को। मतलब बच्चों उन्होंने कहा है वो भी नॉर्मल जो फोर्स है इंक्रीज होगा। क्या होगा? क्यों? क्योंकि मेरी गाड़ी असेंडिंग हो रही है, ऊपर 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 आ रही है। जैसे ऊपर आएगी उतना हमारा आर वाला फोर्स बढ़ते जाएगा। क्योंकि बच्चों ये फोर्स इधर लग रहा है ना, इसके कंपोनेंट रिजॉल्व करो तो ये अच्छा, जब गाड़ी यहां आएगी ना गड्डी, क्योंकि थीटा 0 हो जाएगा, तब बच्चों हमारा ये जो आर है, नॉर्मल फोर्स जो है बच्चों, वो इंक्रीज होगा, ज्यादा बड़ा होगा। मेरे ख्याल से समझ में आता होगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी 6 नंबर पे सवाल बहुत इजी और हलवा सा सवाल है, ज्यादा हम लोगों को यहाँ पे मेहनत लेने की जरूरत ना पड़े। आई थिंक देखो 500 kg है ना, कार टेक्स अराउंड द रेडियस दिवाला 50 मीटर, वेलोसिटी दिवाली। चलो सबसे पहले मास दिया है बच्चों हम लोगों के पास, सिंपल क्वेश्चन है ये। ओके सर, उसके बाद में हमारे पास रेडियस दी वाली है 50 मीटर और वी दी वाला है 36 किलोमीटर। ध्यान रखना भैया, जब भी 36 दिया है, किलोमीटर पर आवर दिया सॉरी, तब हम लोगों को 5/18 से मल्टीप्लाई करना है ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये होगा 2 और ये हो गया 10, मतलब स्पीड मिली मुझे 10 मीटर पर सेकंड। निकालना क्या है बच्चों? फोर्स निकालना है। कौन सा? सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स के फार्मूले आपके पास mv²/, mr⍵², mv⍵, ठीक है। अब बच्चों गलती से मुझे तीनों भी दिख रहे, देखो m भी है, v भी r, ये इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाद में इस्तेमाल करने के लिए आप लोग कोशिश करें, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करना है। इसके ऊपर आपको और इसके ऊपर आपको MCQ सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना है। चलो यम है मेरे पास, मास है बच्चों 500, v है मेरे पास 10 का स्क्वायर मेरे ख्याल से 100 होता है सर बोलना। r कितना है बच्चों मेरे पास? 50, तो मेरे ख्याल से ये मर गया, इससे ये 10, मतलब 10 गुना 100 होते हैं 1000 न्यूटन। सिंपल क्वेश्चन है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन एग्जाम में आ चुका है। जानबूझकर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के दोनों भी सवाल करने आपको। कभी कभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आए तो भी सॉल्व करना है, सेंट्रीपिटल आया तो भी सॉल्व करना है, और इसके जगह पे ये भी हो सकता है साथ में बच्चों mr²π/t, ये भी हो सकता है mr²πn, ये भी हो सकता है। ओमेगा की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। तो इसको ऊपर आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल, इसके ऊपर 2 इसके ऊपर 2 सॉल्व करके देना है बच्चों। और मुझे कमेंट में कमेंट डालो बच्चों कि सही में सीरीज बहुत स्ट्रांग हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके आपके सामने क्वेश्चंस ला रहा हूं, तो शेयर भी उतना होना चाहिए। तो चलो बच्चों हम लोग 7 क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं।
उसके बाद में बच्चों 7th, 8, 9, 10 चार सवाल है, बहुत इजी बच्चों। देखो, बॉल ऑफ मास, एक बॉल है जो कि उसका मास है 0.25 kg। किसी को अगर ऐसे लिखने की आदत हो तो बहुत बढ़िया, मुझे आदत है भैया, ट्रांसफर करके लेना पावर। स्ट्रिंग की लेंथ है, लेंथ बोलो आर बोलो चलेगी, क्योंकि बच्चों वही आपको पता है ना, ये जो स्ट्रिंग है अगर ये गोल घूमेगा तो ये रेडियस बनेगा, इसकी लेंथ आर इज इक्वल टू एल बना सकते हो। ब्रेक द टेंशन ऑफ इज मोर दैन, जो टेंशन लग रहा है इसके ऊपर 25 न्यूटन। ओके, घुमा रहे। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विथ विच द बॉल कैन बी मूव, तो इसकी स्पीड क्या होगी। उन्होंने कहा कि एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को मैंने एक मास मतलब इतना 0.25 मास ऐसे बांधा और इसकी लेंथ है इतनी 1.29 है ना, और टेंशन इतना, इतने टेंशन से घुमा रहे, जुम 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 जुम, तो वो कितने स्पीड से हमारा जो स्टोन है, जो मास वाला जो बॉल है, वो कितने स्पीड से मूव कर रहा है। मुझे लगता है कि टेंशन होता है बच्चों यम v² डिवाइड बाय आर। सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है बच्चों, ये टेंशन देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स ये कोई फोर्स नहीं है, ध्यान रखना, ये किसी के कारण तैयार होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स ये खुद की फोर्स नहीं है, टेंशन के कारण तैयार होती है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण तैयार हो गई है। हर टाइम पे ध्यान रखना है बच्चों, जैसे कि कोई चार्ज मूव हो रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स लगती है जो चार्ज को मूव करती है सर्कुलर पाथ में। आपको पता नहीं होगा, राइट हैंड पाम लगा के वहां पे निकालते हैं। मेरा न्यू टॉपिक चालू बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट। हर बच्चे ने देखना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर करके दिए बच्चों, आप लोग भी दे सकते हो, न्यू सिलेबस वाले देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। चलो मुझे v² निकालना है, तो आपको पता है TR/m है ना, तो T टेंशन दिया है बच्चों मेरे पास 25, R है बच्चों मेरे पास, यहां पे R है 1.96 डिवाइडेड बाय मास है बच्चों 25 इंटू 10⁻²। 25 से 25 मारा 2, ये ऊपर गए 1.96, ये हो गया +2 मतलब 196। अरे 10⁻⁻ का प्लस होगा ना, तो ये रूट में आएंगे 196, मुझे पता है कि ये 14 का स्क्वायर है, इसलिए 14 इसका रूट होगा। बच्चों क्या आपके पास आंसर मिल रहा है? ए आंसर इज करेक्ट है। बहुत इजी है बच्चों, क्वेश्चंस इजी होते हैं। हम लोग आप देखो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर ही सवाल है एक्चुअल में देखा जाए तो। उसके बाद में बच्चों देखो, एक कार है पास कर रही है कॉन्वेक्स ब्रिज है ना, अ फोर्स ऑन मी इक्वल टू, मतलब एक कॉन्वेक्स ब्रिज है। सेम क्वेश्चंस पहले जैसे, पहली कार जो थी यहां से ऊपर जा रही थी बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर बोला मतलब ऊपर जा रही थी। आप कार यहां पे है, हम लोग कंसीडर कर सकते हैं यहां पे, ठीक है ना, क्योंकि इसका कोई कंपोनेंट नहीं है, ये मुझे साइन थीटा ना तो कॉस थीटा है, मतलब कंपोनेंट नहीं, मतलब 100%। और आपको पता है कि यहां पे इसका सेंटर है, कार के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा जो आर से दिखाते हैं हम लोग, और नीचे जो होगा वो होगा mg। बच्चों मुझे बताओ दोनों में से फोर्स कौन सी ज्यादा होगी, mg फोर्स ज्यादा है या आर फोर्स ज्यादा है? आर अगर रही तो वो गाड़ी हमारी हवा में उड़ जाएगी ऐसे बलून जैसे लेकिन फोर्स तो नीचे है ना, इसलिए कार अपनी रोड को ऐसे पकड़ के चल रही है बच्चों, बिल्कुल पकड़ के चलती है। क्यों? ये इस mg के कारण, mg नीचे खींच रहा है उसको। तो मुझे पता है बच्चों mg माइनस आर लिख सकता हूं। और ये कौन सा फोर्स प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। बात समझ में आ रही है? मुझे लगता है आर को यहां रखो, mg एज इट इज, इधर लाया तो ये होगा माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, बस। तो R इज इक्वल टू mg या F बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नॉर्मल, उसको नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं, हम लोग R से दिखाते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डी ऑप्शन बच्चों ये है ना, FMC आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज में सवाल आ चुका था आपके मालूमात के लिए, ठीक है। ऊपर वाला भी JEE को क्वेश्चन आया है, सॉरी AI को, और ये भी क्वेश्चन AI में आ चुका था आपके मालूमात के लिए। ये आपको है ना, मतलब JEE के लेवल पे भी, AI मतलब JEE लेवल, मेंस, मैं एडवांस की बात नहीं कर रहा हूं, मेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, द Vmax विथ द कार ड्राइव मस्ट द ट्रांसफर द फ्लैट कर्व ऑफ रेडियस, रेडियस दी वाली है 150 मीटर, ओके सर। एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू दी वाला बच्चों मुझे 0.6 टू अवॉइड द स्किडिंग,
मतलब जो स्केडिंग होती है ना गाड़ी की, मतलब वो फिसल रही नहीं है, अवॉइड कर रही है। तो बच्चों हम लोगों को वी मैक्स निकालना है। बहुत ईजी है बच्चों, मैंने आपको इसके पहले बताया था। जो बच्चे मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए फार्मूला याद करो, ये कॉमन फार्मूला है आपके लिए, म्यू प्लस टैन थीटा 1 माइनस म्यू टैन थीटा। इसको याद रखना। अगर मिनिमम वर्ड आ जाए तब यही फार्मूला होगा, ये म्यू माइनस टैन थीटा 1 प्लस म्यू टैन थीटा। बस बच्चों मिनिमम मैक्सिमम में फर्क क्या है? मैक्सिमम के लिए न्यूमरेटर बड़ा लगता है, इसलिए ऐड कर दिया मैंने। डिनोमिनेटर को छोटा रखो तो मैक्सिमम मिलेगी। मिनिमम के लिए न्यूमरेटर छोटा, छोटा करना मतलब माइनस करना पड़ेगा, बस साइन उल्टे ही, बाकी कुछ नहीं भैया। ओके, इसी फार्मूले से बच्चों फ्रिक्शन के बारे में पूछा है, टैन थीटा के बारे में कुछ नहीं बताया है। ये जीरो तो म्यू आर जी, ये मैक्सिमम के लिए फार्मूला मिलेगा म्यू आर जी। देखो म्यू आर जी, ये तो जीरो टैन जीरो, ये जीरो, तो समझ खत्म किस्सा। आपकी मर्जी बच्चों, आपको कितने डिटेल में पढ़ाई करना है आप सोचो। मैं हर सवाल के टाइम पे बता रहा हूं कि देखो पहला फार्मूले वही होते हैं, हम लोग कैसे कर रहे हैं ध्यान देना बच्चों। एंगल ऑफ बैंकिंग की मैक्सिमम स्पीड जो है उसके ऊपर सवाल करना ही करना है, आपको अच्छी तरह से तैयारी करना है, ठीक है। तो चलो बच्चों, हम लोग ने किया म्यू, पहले म्यू दे वाला 0.6, ओके सर। आर दे वाला 150, जी की वैल्यू कुछ दी है, या आप लोग 9.8 लिखो, आपकी मर्जी, आपको जैसे लिखना है। मैं नहीं बताऊंगा कि आपको यही तरीके से करना है, आपको जो सही लगे उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग जी की 10 रखे तो हमको कैलकुलेशन में हेल्प हो जाएगी, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो वी मैक्स आपको बात समझ में आ गई, इसको 10 से तो ये हो गया ये, ठीक है ना। तो 15 मतलब 900 आता है ना, 15 6 90, ये जीरो एज इट इज 900 मिल रहा है। मतलब बच्चों मेरे ख्याल से उसका रूट ये होगा 30 होगा, तो 30 हमारे पास आंसर दिए वाला है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, देन नेक्स्ट जो सवाल है बच्चों, आपको यहां पे 10 नंबर पे, उसको अच्छी तरह से पढ़ लो, बहुत इजी है बच्चों, इतना हार्ड नहीं होता है। हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं इसको बहुत इंपॉर्टेंस करता है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास क्या आने वाले, देखो स्टोन ऑफ मास 2 kg tied to the string length 0.5 meter. If the breaking tension of the string 900 Newton, the V omega max, omega मतलब angular velocity maximum कितनी होगी? The stone can be uniform circular motion, uniform circular motion में, ठीक है। मतलब बच्चों स्टोन का मास है मेरे पास 2 kg, ओके। स्ट्रिंग द लेंथ मतलब ही रेडियस भी होती बच्चों 0.5। मुझे ना ऐसी चीजें देखे तो मुझे ऐसा लिखने में बहुत इंटरेस्ट है, 1/2, ठीक है। इफ द ब्रेकिंग टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब ब्रेकिंग टेंशन है 900 न्यूटन, तो उन्होंने ओमेगा मैक्स कितना होगा पूछा है। मेरे ख्याल से आप लोगों को यम और ओमेगा स्क्वायर, और वो भी मैक्सिमम के लिए मुझे ओमेगा मैक्स निकालना है बच्चों, तो T बाई एम आर मिलेगा। टेंशन है मेरे पास 900, मास है बच्चों 2, और इसको लिख सकता हूं 1/2, अरे रेडियस 0.5 मतलब वही है, ये से ये मर गया, तो ओमेगा मैक्स ये स्क्वायर है तो ये रूट में, पहले जैसे ही आंसर इसका भी बहुत ही बढ़िया। तो यहां पे 30 रेडियन पर सेकंड इतने एंगुलर वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है ना, से मूव कर रहा है। जूम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, लेकिन एंगुलर जो वेलोसिटी बच्चों वो इसकी 30 रेडियन पर सेकंड। बच्चों ये सवाल से आप लोगों को क्या करना है, अभी बात समझ में आएगी। मैंने जो फार्मूले बताया उसी फार्मूले के तोड़ मोड़ के एक फार्मूला बनाओ और उसके ऊपर सॉल्व करने की कोशिश करो। एग्जाम्पल आपको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जांपल अलग तरीके से मिलेंगे, अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन 10 हो सकता है कल वीडियो आए ना आए, लेकिन एक दिन के बाद एक वीडियो आपको मिलेगा, क्योंकि कंटिन्यू वीडियो डालूंगा तो आपकी भी पढ़ाई नहीं होगी, आपको भी पढ़ाई के लिए समय देते रहूंगा। आज मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन खत्म किया, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तैयारी करके रखना बच्चों, ताकि आपको सबको ज्यादा हेल्प मिले। तो बच्चों आगे बढ़ते रहना, पढ़ाई करते रहना है, डोंट पैनिक मत होना बच्चों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, और नहीं है तो सब्सक्राइब करना। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।